उसके साथ तो बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, बहुत नीच किस्म का व्यवहार हुआ, बहुत बहुत नीच किस्म। हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ उसको बयान नहीं कर सकते हैं जितना कुत्तों ने हमारे। और उसके बाद में भी इन्होंने जो है आखिर तक के लड़की को मारने की पूरी साजिश। शादी 15 फरवरी 2023 में कौशल्या गार्डन में करी थी। और जी शादी बहुत रस्म रिवाज के साथ करी। मैंने वेन्यू गाड़ी दी थी, 15 लाख रुपए कैश दिया उनसे, और सब स्त्री धन जो भी था सोने चांदी का वो सब दिया उन बच्ची को। उन्होंने परेशान तो बहुत करा, बच्ची ने बहुत सहन किया बेचारी ने। दहेज प्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी दहेज के लोभियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कई बेटियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। दरअसल सहारनपुर में दहेज की मांग को लेकर शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। ये मामला सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी 15 फरवरी 2023 को हरिद्वार के जचवाला के रहने वाले अभिषेक उर्फ सचिन के साथ की थी। व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में दिल खोलकर दान दहेज दिया था, जिसमें 15 लाख रुपए कैश, वेन्यू कार, सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 42 लाख रुपए लगाकर बैंक्वेट हॉल में बड़े ही धूमधाम से शादी की थी। शादी के कुछ दिन तक लड़की ठीक से रही, लेकिन उसके बाद लड़की का पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे और अधिक पैसों की डिमांड करने लगे। पैसे की डिमांड पूरी नहीं होने पर विवाहिता को मारना पीटना शुरू किया, जिसके चलते विवाहिता बीमार रहने लगी, यहाँ तक कि उसको डॉक्टर के भी नहीं दिखाया गया। विवाहिता के परिजनों ने बेटी की ये हालत देखते हुए उसको डॉक्टर के दिखाए तो सभी के होश उड़ गए। विवाहिता रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव पाई गई। आरोप है कि ससुरालियों ने विवाहिता को HIV का इंजेक्शन लगाकर उसे संक्रमित कर दिया। वहीं पीड़ित अपनी बीमारी के चलते पिछले काफी समय से अपने घर पर ही रह रही है। अब कोर्ट के आदेश पर 4 लोगों के पति अभिषेक, देवर विनायक, ननद प्रीति और सास जयंती को नामजद किया है। वहीं पीड़िता के माता पिता का कहना है कि ऐसे दहेज के लोभियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर लड़कियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। शादी 15 फरवरी 2023 में कौशल्या गार्डन में करी थी। और जी शादी बहुत रस्म रिवाज के साथ करी। मैंने वेन्यू गाड़ी दी थी, 15 लाख रुपए कैश दिया उनसे, और सब स्त्री धन जो भी था सोने चांदी का वो सब दिया उनसे। सामान भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया, कोई घटिया नहीं दिया। बड़े शौक से शादी करी। शादी करने के बाद बच्ची ससुराल जाती है, और 1-1.5 महीने बाद वैसे पहले ठीक रही। उसके बाद मैं भी कहने लगा कि बच्ची तो बहुत बढ़िया खाना बनावे, सब बड़ाई करी। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद मेरी बच्ची के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और मार पिटाई करी बच्ची के साथ। तो मैं दूर होने के नाते हाथ जा नहीं सका। फिर मेरी ससुराल है वहीं उम्माड़ है। मैंने जब भी अपने साले को फ़ोन करा, रात को मैं गए, वो जब भी रात को मार पिटाई करके उनके मामा के साथ भेज दी यहाँ से। फिर अगले दिन मैं भी गया, हम भी गए वहाँ से जाकर समझाने के बाद फिर वहाँ से जो इन्होंने पूरे में सारे परिवार इकट्ठा हो रहा था, उनके रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, तो जी फिर उन्होंने ये बच्ची भेज दी। बच्ची भेजने के बाद कुछ दिन बाद फिर रही या फिर मैं लेते गई साण गए। इसका जेठ आया था, इसकी ननद आई थी प्रीति, वो लड़का आया था, सचिन आया था। तो उसके बाद फिर ये यहाँ से बच्ची को ले गए। कुछ दिन बच्ची रही, इन्होंने कुछ दिन के बाद फिर उसके साथ वही अत्याचार शुरू करा, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो एक दिन रात को लड़े हैं, नज़दीक होने के नाते फिर मैं उसके मामा जी गए थे वहाँ से घर, तो मैं रात को ले आए थे। बस बच्ची के साथ यही लड़ाई झगड़े चलो गए। इसमें लड़ाई झगड़ों में जो है बच्ची को उन्होंने परेशान तो बहुत करा। बच्ची ने बहुत सहन किया बेचारी ने। इतना जितना उसको हुआ था वो उसने घर भी नहीं बताया, फ़ोन भी नहीं कर रही थी। मैं भी समझाई बेटे, मैं कहा अब जब तू उन्हीं की है उन्हीं का रहेगी, उनको सबको अपना बना करो। कुछ दिन का हो रही तब नहीं मट जाएगा, काम हो जाएगा, तुझे रहना चाहना नहीं। वहीं पीड़िता के बाबा ने भावुक होते हुए बताया कि उनकी पोती के साथ उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। उस दर्द को वो अपनी जुबान से बयान नहीं कर पा रहे।
पीड़िता के बाबा ने सरकार और कानून सहित कोर्ट से ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सजा देने की मांग की है। होती है उसके साथ क्या घटना घटी? उसके साथ तो बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, बहुत नीच किस्म का व्यवहार हुआ, बहुत बहुत नीच किस्म। हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जितना कुत्तों ने हमारे साथ किया है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और वो इंसाफ होना चाहिए कि जो आइंदा आने के लिए बेटियों के लिए किसी के लिए भी एक शिक्षा मिले उनको भी। इस प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया है मेरे साथ में, मेरी बच्ची के साथ में, नीच प्रकृति का, बहुत ही नीच। बाद में भी इन्होंने जो है मांग करी है, कभी उसकी टिक्के पे कहा कि हमारी तौहीन हो गई है, हमें उसकी भी पूर्ति करी वहाँ जा कर के। उसके बाद में इसकी सास ने भी कहा कि मुझे सोने का कड़ा चाहिए, अब सारी चीज़ तो ले आई, सोने का कड़ा तो लेकर आई। और उसके बाद में भी इन्होंने जो है आखिर तक के लड़की को मारने की पूरी साजिश, पूरी साजिश। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने पीड़िता के पति और देवर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।